हेलो एवरीवन, आप लोगों का आज फिर स्वागत है। अगर आज की बात क्लास की जाए तो आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, आज समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पेपर में आता है x + 1/x की वैल्यू आपको दी जाएगी। ठीक है, कोई भी मान दे देगा इसका 4, 5, 6 और आपसे पूछेगा x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये पूछेगा। ठीक है, या यहाँ पे 3 होती पावर तो उसका मान क्या होगा, या यहाँ पर 4 होती पावर तो उसकी वैल्यू क्या होगी। आज की क्लास में इसे डिटेल में सीखेंगे। और देखिए एक बात आपको बताएं, अभी जब आपको इसे हम समझाएंगे तो इसे बड़ा बेसिक से समझाएंगे। मतलब बिल्कुल भी अगर कोई ना जानता हो तो वो इसे जान जाएगा कि आखिर इसे कैसे किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर सेकंड्स में आएगा, मतलब विद इन 2-3 सेकंड। अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो इसका आंसर 2 सेकंड में आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि मेरा आ सकता है, भी आपका भी आएगा। यहाँ पे पावर 3 कर दे तब भी आप जल्दी कर लेंगे, यहाँ पे पावर 4 कर दे तब भी आप जल्दी कर लेंगे। तो लास्ट तक रहिएगा, हमने आपको एक हिंट दे दी है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है उसे समझते हैं, बड़ा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बताए, सबसे पहले इसे बेसिक से क्लियर करते हैं। हमें ये निकालना है और ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा सारे लोग। एक बात अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो पहले बेसिक समझेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया इसका मान, ये आपको गिवन है। ठीक, x + 1/x की वैल्यू आपको 4 दी गई है। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमें दिया है x और लाना है स्क्वायर। यहाँ पर भी दिया है x और लाना है स्क्वायर। तो क्लास अगर x से हमें स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बनेगा, स्क्वायर किया जाए तभी बन सकता है। ठीक है, अभी बेसिक समझिए। अभी 2 सेकंड में हमने कहा है, 2 सेकंड में आपका भी आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मेरा जो रूल है बिना पेन वाला वो बेसिक से ही है, ताकि आप उसे पूरी लाइफ याद कर सके। इसलिए बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें दिया है x और लाना है स्क्वायर। तो स्क्वायर लाने का केवल एक ही रास्ता है कि हम स्क्वायर कर दें, तो अपने आप स्क्वायर लाना है तो वो स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लास मैथ्स का एक रूल है कि अगर स्क्वायर हमने यहाँ किया है तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब जो काम करना है वो दोनों तरफ करेंगे, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर लाना था इसलिए स्क्वायर किया। अभी यहाँ पे क्यूब लाना होगा तो हम क्यूब करेंगे। ठीक, तो क्लास अगर यहाँ पे स्क्वायर किया जाए तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a² + b² प्लस का 2ab। ठीक है, तो हमने लगा दिया। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये a है तो ये बनेगा a², ये b है तो ये बनेगा b², तो इसका स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए फॉर्मूले में 2ab होता है, तो यहाँ पे आ गया 2ab, 2 × a ये हो गया और b ये हो गया 2ab, और ये आ गया 4 का स्क्वायर। अभी 4 का स्क्वायर बाद में करेंगे। ठीक है, अभी इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं ताकि आपको रूल बनाकर दिखा दें हम। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें लाना था x² + 1/x²। तो यहाँ पे देखिए x² + 1/x² बन गया है। जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है, इसीलिए तो स्क्वायर किया था कि वो चीज़ हमें मिल जाए। तो यहाँ पे इसको हम इधर ही रखेंगे, x² + 1/x² को रोक लिया। तो ये आपका 4 स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 2 घटा देंगे तो इसका आंसर 14 आ गया। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक कि हमें स्क्वायर लाना था तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और पूरे को सॉल्व कर लिया। जो चीज़ चाहिए वो अपने आप मिल गई। लेकिन क्लास एक बात बताए, अगर आप इसे एज अ ट्रिक देखना चाहे तो देखिए हम आपको ट्रिक के तौर पे बताते हैं इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, यहाँ से बनाई गई ट्रिक, बेसिक से बनाई गई ट्रिक है ये केवल नाम की ट्रिक है। हम आपको बेसिक समझा देंगे तो आप खुद ही आंसर निकाल लेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए, इसको हमने थोड़ी देर के लिए a मान लिया। क्या मान लिया, a। तो हमने इसको a मान लिया। तो क्लास जब हमें x दिया था और स्क्वायर लाना था तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो क्लास ट्रिक क्या बन गई कि सबसे पहले हमें स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर हुआ है, बात समझ में आ रही है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है। क्यों स्क्वायर करना है? क्योंकि हमें स्क्वायर लाना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो क्लास दूसरी बात ये कि जब यहाँ पे स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले टर्म से प्लस का 2ab आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2ab आएगा। और जब प्लस का 2ab आएगा तो उससे 2 बचेगा, और 2 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो क्लास ट्रिक बन गई कि स्क्वायर करके 2 घटाना है। बात समझ में आ गई? 2 क्यों घटाना है? क्योंकि प्लस 2 उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको यहाँ पे प्लस दिया हो और x से स्क्वायर लाना हो तो हमें स्क्वायर करना होता है। तो ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो ये a का स्क्वायर मतलब इसको हमने a माना है तो a का स्क्वायर करेंगे, और जब प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। प्लस में माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि प्लस 2ab का 2 आएगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइनस होता, बात को ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्लास यहाँ पर भी माइनस आता, लाना हमें यही है। तो यहाँ पर माइनस 2ab होता और ये माइनस 2ab उधर जाके क्या हो जाता? प्लस का। तो 4 का स्क्वायर 16 होता और 2 मिलकर 18 हो जाता। तो क्लास इसकी ट्रिक क्या बन गई कि जब कभी माइनस होगा तो हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है। बात समझ में आ गई? मतलब बड़ा सीधा सा रूल है, अगर आपको यहाँ पे प्लस दिया जाए तो 2 उधर जाके जुड़ेगा, सॉरी माइनस होगा, क्योंकि प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। और अगर आपको यहाँ पे माइनस दिया गया है तो 2 उधर जाके प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2ab इधर माइनस का आएगा, वो 2ab उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो बस इतना छोटा सा रूल है। तो अब अगर पेपर में ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप इनका आंसर ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस रूल पे आपको दोनों क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए, यहाँ पे थोड़ा सा साइन चेंज करके इसी को समझा दिया कि आप कैसे करेंगे। अब एक काम करते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के बाद इस पे 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर नया टाइप जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा, बढ़िया क्लास होने वाली है आज की। अब अगर आपसे बात की जाए तो आपके पास 2 ट्रिक हो चुकी हैं। अब अगर इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समझिएगा क्लास। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझना, इसको समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 होता या 5 होता और आपसे कहता है इसका मान क्या होगा। तो क्लास अभी हमने आपको एक ट्रिक बना के दिखाई है। कैसे बनी है ट्रिक फिर से समझते हैं। यहाँ पे x है और लाना क्या है? स्क्वायर। तो इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाएगा। तो ट्रिक बन गई, स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे जब फार्मूला ओपन करेंगे तो 2ab प्लस का आएगा, तो 2ab दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिक बन गई कि स्क्वायर करके 2 घटाना है। तो डायरेक्ट अगर पेपर में ये आ जाए तो हम लिख सकते हैं 25 और -2 करके 23। ओके, हो सकता है कि नहीं? और कभी भी आप अगर ट्रिक भूल जाएंगे तो आप बेसिक बस सोचिएगा, बेसिक सोचने के बाद तुरंत आपको ट्रिक मिल जाएगी अपने आप, मतलब दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ पे 6 होता तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और उसमें से 2 कम करके 34 हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे 7 होता तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 घट के आ गया 47। मान लेते हैं यहाँ पे 8 होगा तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 2 घट के कितना आ गया? 62। मान लेते हैं यहाँ पे 9 होता तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, ठीक है, और 2 घट के कितना आ गया? 79। ऐसे आपको कुछ भी दिया जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया जाए और इसकी वैल्यू पूछी जाए तो आप इजीली बिना पेन पे दे सकते हैं। और ये समझ में आ भी गया होगा कि बिना पेन पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि आप इसे हमेशा याद कर सकें, इसलिए बेसिक बता दिया। अब अगर इसी जगह पे थोड़ी देर के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता और इसकी वैल्यू 5 होती सेम, और आपसे पूछता कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो क्लास अभी बताया था स्क्वायर x है, स्क्वायर लाना है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 2ab आएगा, उधर जाके क्या होगा? प्लस। तो मतलब स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। और इसी चीज़ को डायरेक्ट अगर यूज़ किया जाए तो आप कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा,
यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके 2 घटाया तो 23 आया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिया हमने तो 6 का स्क्वायर करके 2 घटाया तो 34 आया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करके 36 और 2 जुड़कर 38 आ गया। ये भी आसान है। वैसे ही यहाँ पे अगर 7 होगा तो 7 का स्क्वायर करके 49 आया, 2 कम कर दिया हमने 47, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 2 जोड़ देंगे तो 51 आ जाएगा। ऐसे ही क्लास आगे कंटिन्यू करते जाइए, कोई भी नंबर दिया जाए आप इजीली आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक आपकी क्लियर हो गई। वर्ग करके 2 घटाएंगे और वर्ग किया जाएगा फिर 2 जोड़ देंगे। ठीक है, और हमने इसे बेसिक से क्लियर कर दिया। तो 2 टाइप क्लियर हो गए, 2 और टाइप देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, बढ़िया सा। आज की क्लास में हम आपको 6 टाइप के क्वेश्चन सिखा देंगे। ठीक है, और वो 6 टाइप आप देखेंगे पेपर में कभी भी आ जाए हमेशा बिना पेन पे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हम पूरा बेसिक भी समझा दे रहे हैं कि आखिर ये ट्रिक बनी कैसे है। ठीक है, ये टाइप कैसे बने हैं, इनके आंसर कैसे आ रहे हैं वो भी आपको सिखा दे रहे हैं। ओके, अब एक नया क्वेश्चन, नया टाइप। मान लीजिए क्लास ये होता, ठीक, सेम क्वेश्चन। अभी हमने आपको सिखाया कि अगर इसका मान हमें निकालना हो तो हम इजीली आंसर दे सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, मतलब स्क्वायर करके 2 घटाना है। लेकिन क्लास अगर यहाँ पे क्यूब होता, अभी एक नया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास इसे भी पहले बेसिक से जानेंगे, पूरा बेसिक से डिटेल में। उसके बाद इसे भी बिना पेन पे 5 सेकंड में करना सीखेंगे, जैसे भी आपने सीखा है। तो समझते हैं पहले इसका बेसिक क्या है। देखिए यहाँ पे हमें ये दिया गया है x + 1/x बराबर 4। ठीक है, इसके पहले वाले की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आप देखिए, तो हमें दिया है x और लाना है स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, दोनों तरफ स्क्वायर किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग किया था। यहाँ पे हमें दिया है x और लाना है क्यूब। तो क्यूब कब बनेगा, जब क्यूब किया जाए। तो यहाँ पे हमने क्यूब कर दिया क्योंकि क्यूब हमें लाना है, 3 पावर लानी है तो 3 पावर ले ली। लेकिन मैथ्स का रूल है, जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो अगर इधर क्यूब किया है तो इधर भी क्यूब करेंगे, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिया हमने। ठीक है, अब क्लास एक फार्मूला होता है, जैसे अभी आपने सीखा था a + b का होल स्क्वायर, वैसे ही होता है a + b का होल क्यूब। ये होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab इन ब्रैकेट a + b। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे सब जगह पे माइनस हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन करा तो ये बनेगा a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab, 3a और b, ये देखिए a और b की जगह वैल्यू, और इन ब्रैकेट x + 1/x, और ये 4 का क्यूब। ठीक है, फार्मूला ओपन कर दिया। बेसिक से सीखेंगे, बाकी बिना पेन पे 5 सेकंड में ये भी होगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए क्यूब किया था ताकि वो चीज़ मिल जाए, और जैसे ही क्यूब किया वो चीज़ मिल गई। तो यहाँ पे हमने लिखा x³ + 1/x³, ये चाहिए था, मिल गया। अब यहाँ पर एक बात बड़ी समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देखिए तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बना था, केवल 2 बना था, और 2 को उधर भेज के हमने माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ये वाला टर्म एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया जो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 4 पता है, तो सीधे यहाँ उठा के 4 रखेंगे। तो जब इसकी वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 3 का 4 से गुणा होगा, भाई 3 का 4 से गुणा होगा ना, और ये उधर से इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का 3 × 4 बन गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 रख दी। अब 4 का क्यूब होगा 64, और 4 का 3 से होके 12 आएगा। तो 64 में से 12 जब घटेगा तो इसका सही आंसर 52 हो गया। बात समझ में आ गई। अब क्लास इसकी ट्रिक कैसे बनेगी सारे लोग समझिएगा। एक काम करते हैं, चारों ट्रिकों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसकी भी बना देते हैं, उसकी भी बना देते हैं। ठीक है, देखिए जो अभी हमने ट्रिक बनाई थी इसके पहले वाली, वो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर किया था। अच्छा, स्क्वायर क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे x था, लाना स्क्वायर था, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था। इसको हमने a माना था, यहाँ पर भी a से मानेंगे, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया।
ठीक है। यहाँ पे हमें x दिया है और लाना क्या है, क्यूब। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। जैसे मान लीजिए माइनस होता, माइनस पूछता, तब भी क्यूब करते, या पहले ये सीख लेते हैं, अभी माइनस वाली अलग से बना लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। बात समझ में आ रही है, बढ़िया समझ में आ रहा है। अच्छा, जब यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो जब यहाँ पे प्लस का 2ab आया था, भाई यहाँ पे प्लस था तो प्लस का 2 आया था इस पर, और उधर भेजा था तो माइनस हो गया था। मतलब जब यहाँ पे प्लस होगा तो -2 करेंगे पहले वाले में, और जब यहाँ पे माइनस था तो हमने 2 जोड़ दिया था, क्योंकि माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है। वही काम क्लास क्यूब में करेंगे। जब यहाँ पे क्यूब किया हमने दोनों तरफ, जैसे वहाँ पे 2ab आया था, 2 आया था, वैसे ही यहाँ पे 3 आया है। जैसे इधर से 2 उधर जाके माइनस हुआ था, वैसे इधर से 3 उधर जाके माइनस होगा। तो ये क्लास यहाँ पे -3 आ गया। बात समझ में आ रही है। देखिए, अगर सारी चीज़ों को एक साथ आप देखिए तो ये सारी बातें एक साथ अच्छे से समझी जा सकती हैं। स्क्वायर करके 2 घटाया है, स्क्वायर करके 2 जोड़ा है, आप समझ पा रहे हैं क्यों किया है। यहाँ पे क्यूब करके इधर का जो प्लस का 3 आएगा वो दूसरी तरफ जाके -3 होगा। जैसे वहाँ पे +2 उधर जाके माइनस होता है, वैसे यहाँ पे +3 उधर जाके माइनस होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है, यहाँ पे 2 के साथ कुछ और नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ ये वाला टर्म भी तो है। तो यहाँ पे इसके साथ 3a साथ में चलेगा। ये बात अपने दिमाग में रखना पड़ेगी आपको। और कभी भी आप भूलेंगे तो ये फॉर्मूला सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 3ab के साथ a + b भी चलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यही काम अगर यहाँ पे माइनस होता और माइनस पूछता, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, करते वही काम। यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, इसीलिए तो माइनस आया। प्लस में माइनस आता है। अगर यहाँ पे माइनस ले लेते हम, जैसे यहाँ पे माइनस ले लिया जाए तो -3 उधर जाके क्या होगा, +3 हो जाएगा, और बाकी पूरा वही सेम ए इसके साथ भी रहेगा। तो ये ट्रिक हो गई। बात समझ में आ गई। तो ये चारों ट्रिकें आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। एक माइनस वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता और आपसे माइनस की वैल्यू पूछता, तो दोनों तरफ क्या करते, क्यूब कर देते। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हर चीज़ माइनस आ जाती है। तो इसका मान हमें चाहिए तो ये बन जाता, और ये उधर से इधर जाके माइनस से उधर जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो 4 का क्यूब होता 64, और 64 में 12 को जोड़ देते तो 76 आंसर आ जाता। बात समझ में आ गई। तो ये जो 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों के चारों अगर आप देखिए तो बाई ट्रिक, आप मतलब ट्रिक तो नाम है केवल, अगर देखा जाए तो बेसिक को ही जल्दी करना हमने सिखाया है, बस एक ट्रिक के तौर पे लिख दिया है। बाकी अगर देखा जाए तो पेपर में हम बेसिक ही लगाएंगे, लेकिन वो बेसिक ही आंसर जल्दी दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाए 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं इसके, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी आप ये ट्रिक भूल जाए तो देखिए चीज़ों को याद रखा जा सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, समझिएगा, ये आ जाता और आपसे कहता इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों दे देता। ठीक है, मान लीजिए हम ट्रिक भूल चुके हैं, वैसे भी याद नहीं याद करनी है, बेसिक ही दिमाग में रखिए, वो अपने आप ट्रिक बन जाएगी। सबसे पहले अगर हमें ये निकालना हो तो हमें x देकर स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्लास क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा कि नहीं। देखिए कितना आसान है। और जब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 2ab आएगा, और वो 2ab इधर प्लस का उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो बस ट्रिक बन गई, 100 का स्क्वायर -2 क्या होगा, 98। बिना पेन पे हो सकता है क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं। यही काम अगर ये आ जाए, हमें ट्रिक नहीं याद है लेकिन हम बेसिक को ही ट्रिक की तरह लगा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रिक भी तो हमने आपको बनाकर दिखाई है अभी। तो ये हमें x दिया है, लाना है हमें क्यूब। तो x से क्यूब कैसे बनेगा, इसका क्यूब करने पे तो क्यूब कर दिया। इधर आएगा प्लस का 3ab वाला टर्म, तो वो प्लस उधर जाके माइनस का 3ab बनेगा, और साथ में हमने बताया था कि 3 के साथ a भी रहता है वो पूरा। तो यहाँ पे 3a का मान फिर से 10 रखेंगे, तो 100 इसका क्यूब होगा 1000, और 3 का 10 से होगा 30। तो ये जब 1000 से 30 घटेगा 1000 से, तो 970 आपका आंसर आ गया। ठीक है,
तो देखिए एज अ ट्रिक यूज़ करिए, एज अ फार्मूला यूज़ करिए, बेसिक की तरह लगाइए, याद कुछ नहीं करना है, कैसे भी आप आंसर निकालिए, 5 से 6 सेकंड में आंसर आ सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने आपको समझाया है, इस तरीके से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, कभी भूलेंगे भी नहीं। ऐसे समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वेश्चन तय कर रहा है कि हमें क्या करना है, ना हम तय कर रहे हैं ना कोई तय कर रहा है। बस उसी चीज़ को हमने बेसिक से लगा दिया और उसके बाद उससे बेसिक को जल्दी कैसे करेंगे वो करके दिखा दिया, बस आपका रूल बन गया, ठीक है। दो नियम और सीख लेते हैं क्लास। आपने देखा यहाँ तक तो किसी को लगभग प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये 4 नियम आपके बिना पेन पे हमने सिखा दिए। 2 रूल और सीखेंगे, उसके बाद आगे की क्लास में आगे की बातों को सिखाते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन होता x + 1/x = 4, फिर से 4 ले लेते हैं। आज 4 का यूज़ ज़्यादा कर ले रहे हैं, बाकी कुछ भी हो जाए 5, 10, 6, 7 आपको दिखा चुके हैं, आप आंसर ईजिली आसानी से विदिन अ सेकंड दे सकते हैं। इसकी वैल्यू पूछ लेता, ठीक है। अभी हमने आपको स्क्वायर सिखा दिया, फिर आपने क्यूब सीख लिया, अब आते हैं पावर 4 पे। देखिए क्लास, जब स्क्वायर हमने सिखाया तो क्या बताया, स्क्वायर लाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर ले। फिर क्यूब में क्या सिखाया, हमें क्यूब लाना है तो दोनों तरफ क्यूब कर ले, ठीक है। क्वेश्चन तय कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे पावर 4 लानी है, x दिया है और पावर 4 लानी है, तो क्लास जब पावर 4 लानी है तो क्यों ना पावर 4 कर ली जाए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पावर 4 कर लेते हैं काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता, a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, आपने लगा लिया, ठीक। अगर आपने दोनों तरफ क्यूब किया तो a + b का होल क्यूब एक फार्मूला होता है, आपने अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। वैसे ही a + b की पावर अगर 4 आपने कर दिया तो क्या a + b की पावर 4 का कोई फार्मूला होता है, नहीं होता है। बनाया तो सब कुछ जा सकता है, देखिए हम आपको बनाकर दिखा सकते हैं, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन अगर नॉर्मली बात की जाए तो आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो अब अगर पावर 4 हम कर भी देंगे तो फार्मूला पता नहीं है, तो हम उसे मतलब उस फार्मूले को ज़बरदस्ती सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। हम आपको जल्दी करना सिखाते हैं, हमने आपसे कहा है 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में आंसर आएगा। देखिएगा ध्यान से, जब 2 पावर 5 सेकंड में, 3 पावर 5 सेकंड में, तो 4 पावर भी 5 सेकंड में आंसर देगी। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, इससे हमने ये निकाला, ठीक है। ये तो निकालना सिखाया हमने आपको, आसानी से आप समझ चुके हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर, और इधर 2ab आएगा, उधर जाके माइनस होके 2 हो जाएगा। ट्रिक भी बताया था, a² - 2, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और 16 में से 2 घटेगा तो 14 आपका ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, अभी आंसर आने जा रहा है। तो हमें जो है 4 पावर निकालना था, हम 4 पावर डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने 2 पावर का मान निकाल लिया, और 2 पावर के लिए इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया तो आपका आ गया 14, ठीक है। अब एक बात बताए, जैसे x का स्क्वायर करने पे ये बनता है, मतलब इसका स्क्वायर करने पे ये बनता है, वैसे ही जब अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, बात को ध्यान से समझिएगा, जब हम x² का स्क्वायर करेंगे, जब हम x² का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का 2 से गुणा होके क्या बन जाएगा, 4, तो इसका स्क्वायर करने से ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ चुका है, 14। तो क्लास यहाँ पर भी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो 14 का स्क्वायर होके, और साथ में यहाँ पर भी 2ab प्लस का आएगा, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 होगा, ठीक है, और 2 घटेगा तो 194 आपका आंसर आ गया। इस बात को थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं, हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाए हों, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब मेरी वैल्यू इसकी 14 आ गई, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो a का स्क्वायर, तो x² का स्क्वायर पावर 4 बनेगा, प्लस b का स्क्वायर, इसका पावर 4 बनेगा, और जब 2ab करेंगे, 2 × a × b, और ये 14 का स्क्वायर,
तो क्या ये कट नहीं जाएगा? तो क्या यहाँ पर भी सेम वही चीज़ नहीं बन गई कि इसको निकालने के लिए 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा? बात समझ गए कि नहीं? तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पावर 4 निकालनी है तो पहले स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर की निकालेंगे वैल्यू, और जब स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 अपने आप बन जाएगा और जो भी हमें चाहिए वो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका रूल ऐसे लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बड़ा सिंपल है लेकिन हमें एक बार समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास, अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपसे कहता x + 1/x की वैल्यू 3 है, ठीक है, और आपसे कहता x की पावर 4 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसे भी इजीली कर लेंगे हम। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर करके 2 घटाया जाएगा तो कितना आ गया? 7। डायरेक्ट आप 7 लिख दीजिए। हम तो आपको समझा रहे हैं तो हमें तो हर चीज़ आपको बार बार लिख के दिखानी पड़ेगी। आप तो पेपर में पेन ही ना चलाइए, हम बताते हैं कैसे होगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 घट के 7, 7 का स्क्वायर 2 - 47। ऑप्शन देख के टिक कर दीजिए, ठीक है। तो पेपर में तो आप 2 ही 4 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन हम अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया तो x से इसकी वैल्यू आ गई, और जब इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो इसका जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो इससे ये और इससे ये, और 2a भी इधर भी आएगा उधर जाएगा माइनस, तो 7 का स्क्वायर करके 2 घटाना है तो ये 49 आ गया और 2 घट के 47 आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप पावर 2 बिना पेन पे, पावर 3 बिना पेन पे, पावर 4 बिना पेन पे, और जब आगे की क्लास हम लेंगे तो वहाँ पे और भी जो क्वेश्चंस इस पे बनते हैं वो भी आपको बिना पेन पे या बड़ी मतलब जल्दी से आसानी से करना सिखा देंगे, ठीक है। तो लेकिन एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर थोड़ा समझते हैं। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही हो कि सर आपने यहाँ पे माइनस वाला नहीं लिया, तो माइनस वाला ले लेते हैं। सोच कर देखिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे माइनस होता, समझिएगा, और हमें कुछ नहीं है, ये माइनस हो गया, ठीक, और ये हमें पूछा गया है। थोड़ा सा इसी में चेंज करके रूल दे रहे हैं आपको। ये दिया है और ये पूछता है, तो सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, हमने बताया था। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो x का स्क्वायर करने पे x स्क्वायर बनेगा, भाई स्क्वायर करेंगे ना, वही काम पूरा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, और अभी हमने बताया था कि जब माइनस होता है तो 2 उधर जाके प्लस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर + 2 आ गया, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 को जोड़ेंगे तो ये 11 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया, सिंपल था। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, चूँकि हमने इसे माइनस से प्लस बनाया है, ठीक है, माइनस से प्लस बनाया है तो 2 जुड़ेगा, क्योंकि -2 उधर जाके प्लस होता है। बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर यहाँ देखिए अब ये प्लस बन चुका है और प्लस से प्लस ही बनाना है, तो अब क्या करेंगे? 11 आया था इसका मान, अब 11 का स्क्वायर करके 2 घटाया ही जाएगा, क्योंकि प्लस है और प्लस का 2 उधर जाके माइनस होता है, तो प्लस से प्लस बनाने में तो माइनस ही करना होगा। तो 11 का स्क्वायर होगा, 2 घटा देंगे, 119 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे ही लगातार आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीज़ें पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप डेली एक छोटा सा टॉपिक भी सीख रहे हैं, ठीक है, देखिए सिखा रहे हैं हम आपको, हम हर चीज़ को बेसिक से क्लियर कर रहे हैं कि आखिर उसका बेसिक क्या होता है, और बेसिक के साथ साथ उसे जल्दी कैसे पेपर में करेंगे वो भी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको बताइए, ठीक है। थोड़ा सा ये काम ज़रूर करिए आप लोग शेयर वाला। बाकी कल फिर मिलते हैं एक नए नियम के साथ। थैंक यू क्लास।